देखिए, एक तीसरी बात यह है, किसी समाज में बहुत सारे स्टेटस होते हैं। स्टेटस का मतलब जिन चीजों से प्रतिष्ठा बनती है उनको बोलते हैं स्टेटस। जैसे किसी व्यक्ति का स्टेटस कितना है, इसकी पहचान एक तो होती है उसके पास धन कितना है, दूसरा वही उसके पास शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, तीसरा है उसके पास सामाजिक सम्मान कितना है। तीन चीजें हो सकती हैं, पर व्यक्ति चाहता है कि तीनों मिल जाए जीवन में, और तीनों मिलना आसान नहीं होता है। जिसके पास तीनों हैं या जिसके पास तीनों नहीं है वो शांत रहता है, तीनों नहीं है तो भी शांत। तो इसलिए शांत की मेरे करने से कुछ होगा ही नहीं, तीनों है तो मैं करूंगा क्यों। जिसके पास तीनों में से एक या दो है और एक या दो नहीं है वो बेचैन रहता है, छटपटाता रहता है, उसको बड़ी छटपटा छूटती रहती है। ऐसा व्यक्ति धन है पर शक्ति और सम्मान खास नहीं है। आप मान सकते हैं अनिल अंबानी, मुकेश नहीं, मुकेश बोलते ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगी। उसका पैसा बहुत खत्म हो गया पर उसके बाद भी 2-4-5 हजार करोड़ तो हुआ ही उसके पास, कुल मिला के भी पैसा है। अभी उसकी पावर नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा उसको, ना खास सम्मान है। सड़क पर घूमेगा, एक दो लोग मिलेंगे ऑटोग्राफ लेने वाले, वरना पूछता नहीं उसको। आजकल पैसा तो है, ऐसे लोग भी मिलेंगे, पावर है किंतु पैसा नहीं है, बहुत सम्मान नहीं है। कोई ऐसा ईमानदार सा राजनेता अगर आपको, जैसे मैं तो एक को जानता था, तो वो राजनेता है नहीं, लेकिन कोई और राजनेता आपको समझ में आए जो बहुत ईमानदार हो, जीवन भर उसने कोई पैसा नहीं कमाया, और तीसरा कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति जिसके पास न शक्ति है न धन है, जैसे जहांद्रीज को अगर आप जानते हो, आपने नाम सुना क्या? अमर्त्य सेन की जो किताबें हैं ना, उनके जो को ऑथर हैं उनका नाम है जहांद्रीज। जो हिंदी की बुक्स आती है ट्रांसलेशन में इसी नाम से आती है। जहांद्रीज को ना, उसके बारे में जानेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको। एक फ्रेंच आदमी है और इकोनॉमिक्स का दिग्गज आदमी है। वो भारत आ गया रिसर्च करने के लिए, उसको रिसर्च करना बड़ा अच्छा लगता है। अमर्त्य सेन के साथ काम किया, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर रहा लंबे समय तक। और वो कैसा प्रोफेसर है, वो दिल्ली में किसी न किसी झुग्गी झोंपड़ी वाली कॉलोनी में रहता है हमेशा। एक साइकिल है उसके पास, कहीं भी जाना साइकिल उठाएगा। जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत स्थापित संस्था है, सम्मानित संस्था है, वहां वो प्रोफेसर रहा है। झुग्गी बस्ती से निकलेगा, अपने साइकिल पे जाएगा कॉलेज, वहां पढ़ाएगा, और उसके वापस शाम को झुग्गी बस्ती में। उसे वेतन से मतलब नहीं, जो वेतन मिलेगा समाज पे खर्च कर देगा। और अब पिछले 5-7 साल से क्या कर रहा है, झारखंड के एक जिले में जो सबसे गरीब जिले हैं वहां रहकर आदिवासियों के बीच में रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे लोग भी, ऐसे लोगों का सामाजिक सम्मान कम है, बहुत ज्यादा सम्मान है, बहुत ज्यादा सम्मान है। तो जैसे जहांद्रीज, सम्मान बहुत है, पावर नहीं, कोई पूछता ही नहीं, धन नहीं है। तीन ही चीजें हैं जिसके लोग आमतौर पर काम करते हैं, और आपको ये अच्छे से पता है। जो भी आपने हाथ खड़ा किया था, आपने माना था कि इन तीन में से अगर एक को चुनना हो तो आप शायद सम्मान को चुनेंगे। अधिकांश लोग सम्मान को चुनेंगे। मतलब अगर ये मान लें कि बाकी दोनों चीजें मूल रूप में है, धन इतना है कि जीवन चल जाए, शक्ति इतनी है कि कोई टॉर्चर ना कर सके, उस स्थिति में आपकी पहली चॉइस सम्मान हो जाएगी। अगर धन बिल्कुल नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा, तो पहली चॉइस धन ही होगी, सीधी सी बात है। लेकिन यदि बेसिक जरूरत पूरी हो रही है तो उसके बाद पहली जरूरत शायद सम्मान हो जाएगी। और इसलिए देखना पड़ता है कि किसी समाज में सम्मान प्राप्त करने का तरीका क्या है। और भारतीय समाज में सम्मान प्राप्त करने का, जैसे अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका में सिंपल फार्मूला है, सम्मान आता है धन से, जितना धन उतना सम्मान, एकदम सिंपल फार्मूला है। अमेरिका में सिंपल सी कहावत है, अगर आपको समाज का सम्मान चाहिए तो पैसा कमाओ, पैसा कमा के दिखाओ। कंपटीशन है, कैपिटलिज्म है, नियो लिबरलिज्म वहीं की विचारधारा है। इसलिए मार्क जुकरबर्ग या जितने भी लोग पैसा कमाएंगे, जैसे ये जो लड़का है एलोन मस्क, जो है आदमी, जो है इतना बदतमीज टाइप का आदमी है, हर चौथे 5वें दिन कुछ ना कुछ ऐसी बकवास कर ही देता है कि सोशल मीडिया पे आरोप लगता है। थाईलैंड में उस कोच ने उन बच्चों को बचाया तो उसने क्या कहा कि बच्चों का बाल शोषण करने वाला आदमी है। इंटरनेशनल कोर्ट में केस चल रहा है, हालांकि बच तो गया है, केस फिर आगे बढ़ेगा। इतना बदतमीज किस्म का आदमी है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि उसने बहुत कम उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी 2 कंपनियों का सीईओ है, वो मालिक भी है उसका, एक पार्टनर, एक मतलब हिस्से तक, सम्मान जबरदस्त है। स्पेस एक्स, टेस्ला, 2 प्रोजेक्ट है। पैसा अगर है तो अमेरिका में पूरा सम्मान है। भारत में आज से कुछ साल पहले तक धन और सम्मान का लिंक नहीं था। भारत में कोई कितना भी पैसा कमा ले, सामाजिक सम्मान उसको ज्यादा नहीं मिलता था, क्योंकि भारत में था कि सामाजिक सम्मान के लिए सामाजिक उद्यम किया या नहीं, समाज के लिए काम किया या नहीं, ये मैटर केंद्र में रहता था। धर्म अच्छा तरीका था सामाजिक सम्मान के लिए। मुरारी बापू, रामदेव या जो भी धार्मिक लोग हैं, उनका सम्मान भारत में ज्यादा होगा पैसे वालों की तुलना में। जिन लोगों ने समाज के लिए कुछ योगदान दिया है, सोशल सर्विस ठीक से की है, चाहे वो जैसे नानाजी देशमुख हुए आरएसएस के विंग से, मदर टेरेसा हुई दूसरी साइड से, इन लोगों को जो सम्मान भारत में मिला, बहुत बड़ा सम्मान मिला। लेकिन भारत में बहुत बड़े बड़े उद्यमियों ने इस बारे में खूब लिखा है
कि भारत में उद्यमशीलता इसलिए नहीं बढ़ती कि उद्यम का सम्मान नहीं है, और उद्यमी व्यक्ति पर सामान्य आरोप है कि पैसा कमाता है, इसलिए उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। ये कल्चर हमारे यहाँ 15-20 साल पहले तक अच्छे से थी। 1990 के आसपास तक उदारीकरण के बाद थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है। उदारीकरण के बाद से क्या हुआ है कि हमारे यहाँ भी अब धन सामाजिक सम्मान का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है, बल्कि ऐसा कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटस आजकल जो हो गया है वो धन है। और अगर ये बात सही है, या ये तो आप बताइए अपने अनुभव से, अपने समाज में ऐसा महसूस किया या नहीं किया है, लेकिन आजकल इंडियन सोसाइटी के स्टडीज में ऐसा माना जा रहा है कि धन अब भारत में सम्मान हासिल करने का एक बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है, शायद सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा समाज हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि धन कमाओ, और धन कमाने के सीधे रास्ते बहुत ज्यादा होते नहीं है। जब धन कमाना सम्मान कमाने का माध्यम बनेगा तो सीधी सी बात है कि हर व्यक्ति तो अपना धन सामान्य तरीके से कमा नहीं पाएगा, और इसलिए सम्मान कमाने के लिए या प्रतीकात्मक रूप में कहें तो धन कमाने के लिए उसे वैकल्पिक रास्ते देखने पड़ेंगे। और जैसे ही वैकल्पिक रास्तों की ओर बढ़ेगा, इसका सामान्य सा मतलब है कि अब उसको करप्शन की ओर जाना पड़ेगा। अगर वो सरकारी नौकरी में है तो या तो उद्यम करे, उद्यम करने में ज्यादा साहस चाहिए, तनाव रहता है, तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि करप्शन का सहारा लेते हैं।